हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। स्टूडेंट देखिए, इकोनॉमिक्स का पेपर में बहुत सा पोर्शन न्यूमेरिकल का आता है, जिसमें से पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और स्टूडेंट्स, हम एक बात और बता दे रहे हैं, हम अपनी सारी प्लेलिस्ट में आपको वन बाय वन सारे प्रैक्टिकल के चैप्टर पहले कंप्लीटली करा देंगे, देन उसके बाद हम ग्राफ के आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन है। आज हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखा, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 to 30, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द परचेज ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम 200 to 220. फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोग जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये है फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइस दिया है हमको और उसके बाद हमको डिमांड दी, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। प्राइस पहले दिया था 50 और उसके बाद प्राइस 50 से कम हो गया है। आप लोग पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब प्राइस 50 का था और 50 से कम हो गया 30 हो गया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड 200 से 220 होगी। बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब प्राइस 50 का है तो कितनी यूनिट बिक रही है, 200। अब प्राइस कम हो गया, कोई प्रोडक्ट सस्ता हो गया, 30 का हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई, 220। कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, डेल्टा पी। कितना चेंज आ रहा है प्राइस में, प्राइस में बड़ा चेंज कितना आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है। क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है, क्वांटिटी में भी चेंज 20 का आ रहा है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ईडी इज इक्वल टू डेल्टा की कितना मेरा है 20, डेल्टा पी कितना दिया है 20 इंटू पी अपॉन क्यू। अब देखिए पी कौन सा लेंगे, हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग वाला पी, स्टार्टिंग वाला पी और स्टार्टिंग वाला क्यू हमको लेना है। तो स्टार्टिंग वाला पी यहाँ पर कितना दिया है 50, स्टार्टिंग वाला क्यू कितना दिया है 200। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर अलाउड है, आप सामने सामने मल्टीप्लाई करिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए। 0.25 इज द आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कंज्यूमर बाय 50 यूनिट ऑफ अ गुड्स एट द प्राइस 4 पर यूनिट। जब प्राइस 4 पर यूनिट है तो कंज्यूमर 50 यूनिट खरीद रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद लिखा है इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%। कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइस कह रहा है 25% कम हो गया है। तो प्राइस पहले 4 है, अब 25% कम हो गया, तो हम 4 का 25% निकालेंगे। हमें 4 का 25% निकालना है, ठीक है। 4 का कितना निकालना है 25%, जो कि आएगा 1 रुपीज। तो 4 से 1 चला गया, बेटा कितना न्यू प्राइस आ गया 3। इस क्वेश्चन में हमको न्यू प्राइस मिल गया है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, आराम से निकालिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस 4 था तो क्वांटिटी 50 थी, अब प्राइस 4 रुपए से 25% कम हो गया है, तो हमने 25% निकाला। 4 का 25%, 4 इंटू 25/100 सॉल्व किया, 1 आया। 4 से 1 चला गया, कितना आ गया 3 आएगा। फिर अब डिमांड कितनी हो गई है, अब डिमांड है 100। अब नॉर्मल सेम उस तरीके से कर देंगे। डेल्टा पी कितना आ रहा है 1, डेल्टा क्यू कितना आ रहा है 50। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। 50-50 कर जाएगा बेटा, ईडी इज इक्वल टू 4 आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, बस कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट एज अ कंज्यूमर बाय 50 यूनिट ऑफ अ गुड्स। सही बात, प्राइस 4 पर यूनिट है, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है 50 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। आगे क्या लिखा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। अब हमको इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, बहुत ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है -2। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी कंज्यूमर बाय एट अ प्राइस 3 पर यूनिट। 3 पर यूनिट हमसे ये, अब ये क्वेश्चन ध्यान देखने वाला, क्योंकि इसके आगे के सारे क्वेश्चन इसी बेस पर हैं और आई होप ये आप लोग करेंगे। मैं पूरा देता हूं। अब देखिए शुरू करें, 4 रुपए का प्राइस है जो 50 यूनिट कंज्यूमर बाई कर रहा है। अब कहा गया है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 हो और प्राइस 3 रुपए हो तो कंज्यूमर कितनी यूनिट परचेज करेगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या क्या इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा पी हम आराम से निकाल सकते हैं, 1 आ रहा है देखिए, ठीक है। पर डेल्टा क्यू हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते,
क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक चीज और, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 दिया है। एक बार याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हम लोग माइनस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखिए सॉल्व करेंगे इसको, बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। ईडी की वैल्यू हमको गिवन, ईडी की वैल्यू हमको गिवन है -2। हम ईडी की जगह ईडी की वैल्यू लिख देंगे, लेकिन माइनस को हमको इग्नोर करना, हम पहले बता चुके थे, ठीक है। इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू हमको पता नहीं है, डेल्टा क्यू से नाम डेल्टा क्यू एज इट इज वहां से बता दें। डेल्टा पी हमको पता है 1 आ रहा है, इनटू पी कितना दिया है 4, क्यू कितना दिया है 50। इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डेल्टा क्यू अपॉन 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, 4 क्यू इंटू 1 तो आ जाएगा 4 डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन 4, डेल्टा क्यू आ जाएगा आपका 25, डेल्टा क्यू आ जाएगा आपका 25, डेल्टा क्यू में 25 है। लेकिन इसमें यहाँ पे आंसर नहीं आया, हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आया क्योंकि उसने हमसे ये पूछा है कि 3 का प्राइस हो जाएगा तो क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा एक कंज्यूमर। डेल्टा क्यू 25 आ गया है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा फिगर रखना है जिसको हम 50 से माइनस करें तो यहाँ पर 25 आ जाए, ठीक है। जिसको हम 50 से यहाँ माइनस करें तो यहाँ पर 25 आ जाए। अब बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे 2 फिगर ऐसे हो सकते हैं, या तो 25 हो सकता है या 75 हो सकता है, क्योंकि देखिए 50 से 25 जाएंगे तब भी 25 बचेगा, 75 से 25 जाएंगे तब भी 25 बचेगा। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो कस्टमर ज्यादा खरीदता है। कस्टमर क्या करता है, ज्यादा खरीदता है। तो हम लोग यहाँ पर 25 को नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे 75 को लेंगे। अगर यही क्वेश्चन वो वाला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में हमसे पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कम करते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि इन उसमें पॉजिटिव रिलेशन चलता है सप्लाई में और प्राइस में, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 25 पढ़ा था, हमको कौन सा नंबर लेना था, यहाँ पे 25 भी हो सकता था या 75 भी हो सकता था, पर हम लेंगे 75 क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मेरा आंसर 75 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके आगे के सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने सेम टू सेम है, आप लगाइए, ना आएगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम इसके आगे का 11 क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, अभी हम इस बुक से लगा रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पर हम वेट कर रहे हैं, आप अपनी बुक से मैच कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, if the demand increase by 50% due to an increase in the income 75%, calculate the elasticity of demand। अब यहाँ पर हमको दोनों चीजें परसेंटेज में दी है और कोई डेटा नहीं दिया है, तो जब दोनों चीजें परसेंटेज में दी होंगी तो हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टोटल 2 ही फॉर्मूले हैं, एक जो आपको पहले बता चुके हैं और एक ये फॉर्मूला। तो ये तो बहुत सिंपल होता है। क्या फॉर्मूला कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गया है साफ साफ, क्या लिखा है, द डिमांड इंक्रीजेस बाय 50%। डिमांड कितना इंक्रीज हो रहा है 50%, हम 50 रखेंगे अपॉन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द इनकम बाय 75%। 75% मेरी प्राइस में इनकम हो रहा है, डिवाइड कर देंगे 0.666, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम जल्दी अपना चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेकर आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।